तो हाँ जी, आपने मुझे ये कुंडली भेजी है उमेश की। और इनकी कुंडली बनी है, धनु लगन की कुंडली है, राशि इनकी है मेष। इनकी अगर कुंडली की बात करूँ, कुंडली वैसे ठीक है, लेकिन कुछ ग्रह हैं एक दो जो थोड़ा सा ख़राब फल देंगे, बाकी ग्रह वैसे तकरीबन ठीक हैं। और जो सवाल लिख के भेजा है, और ये मुझे नहीं पता कि ये आपकी पत्नी ने कुंडली भेजी है या आपकी खुद की ही कुंडली है। चलो, आपको मैं लेके चलूँगा कि आपका नाम उमेश है, आपके ही बारे के हिसाब से मैं चलूँगा। अब उमेश जी, आपको मैं ये बोलूँगा कि आपका जो सवाल आपने लिख के भेजा है कि आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पे आपकी तरक्की नहीं हो रही, जो आपका बॉस है वो आपको प्रमोशन नहीं दे रहा, उन्नति नहीं दे रहा। तो मेरा आपका सवाल है कामकाज के बारे में कि कामकाज में ग्रोथ आपको कैसे हो। और बाकी आपने एक बोला था घर अपना खुद का कब बनेगा आपका। बाकी अपनी तरफ से मैं आपको और भी विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, यह है तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, यह है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर कामकाज का है, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना अपने काम काज के बारे में देखना है, तो काम काज का जो घर है वो है 10वां घर। तो 10वें घर से देखा जाता है काम काज, और 10वें घर में का नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालिक इसका बना बुध। तो आपके देखो जी, काम काज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा और 10वें घर के मालिक बुध ग्रह को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना, मान लो आपके धन के बारे में जानना है, तो कुंडली में दूसरा घर धन का होता है, कितना धन जोड़ेंगे दूसरे घर से देखा जाएगा। और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, माल किसका बना शनि। तो आपके धन के लिए शनि ग्रह को देखा जाएगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बोला था, आपके ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन ग्रह खराब भी हैं। अब यहाँ पर देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा देते हैं जब इनकी दशा चलती है। तो अभी आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है ये मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये आपके ऊपर 2019 में चली हुई है, ख़त्म अभी दूसरा महीना 26 में अगले साल में हो जाएगी। तो हमने भी क्या देखा कि आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो मंगल की है, तो मतलब मंगल का आपके ऊपर असर है ज़्यादा। कितना असर है? 80%। अभी मतलब आपकी जीवन में अभी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कारण आपका मंगल है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है सूर्य की। और ये तीसरा महीना 25 में चली है, अभी 2-3 महीने हुए हैं चली को, और ये अभी जुलाई 25 में ख़त्म हो जाएगी। छोटी दशा होती है, कुछ महीनों की होती है। तो आपके ऊपर देखो जी, बड़ा असर तो है मंगल का, लेकिन छोटा असर है सूर्य ग्रह का। एक आपके ऊपर चल रही है साढ़ेसती। अभी साढ़ेसती कब से चली है? साढ़ेसती आपकी चली हुई है ये अभी चली है पिछले देखो जी 2 महीने हुए हैं चली को, क्योंकि अभी शनि का जो गोचर है वो मीन राशि में है और चंद्रमा आपका बैठा है मेष राशि में। तो पिछले अभी ये 29 मार्च में भी शुरू हुई है, 2 महीने हो चुके हैं। और ये साढ़ेसती होती है 7.5 साल की, मतलब आपके ऊपर अभी साढ़ेसती का भी असर शुरू हो चुका है पिछले 2 महीने से। अब पहले मैं साढ़ेसती की बात करता हूँ, ये क्या होती है। देखो जी, साढ़ेसती में हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। कईयों की साढ़ेसती अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है, मतलब कईयों को तो बहुत ज़्यादा बुरे फल मिलते हैं साढ़ेसती में। वो उनके जो कर्म होते हैं उनका फल उनको मिलता है। बाकी जिसमें मैंने बोला आपके अभी 2 महीने हो चुके हैं, आप एक नोट कर लेना कि पिछले 2 महीने से आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। अगर तो लग रहा है कि पिछले 2 महीने से काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं लाइफ में, तो साढ़ेसती आपको बुरे फल दे रही है भाई, क्योंकि अभी 2 महीने हुए चली को। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, पिछले भाई 2 महीने से अच्छा ही हो रहा है, कोई दिक्कत ऐसी भाई अभी नहीं बड़ी आ रही, तो अच्छे फल दे रही है साढ़ेसती। कई बार क्या होता है, क्योंकि देखो सभी बंदे अच्छे कर्म भी करते हैं बुरे भी करते हैं, मतलब साढ़ेसती में कई बार अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, रले मिले फल मिलते हैं। एक तो भाई आपको मतलब साढ़ेसती से बचने के लिए
इसके उपाय करने पड़ेंगे, वो आपको मैं भी बताऊँगा क्या उपाय हैं। अब एक और बात, आपके कुछ ग्रह ऐसे हैं जो जहाँ बैठे हैं उन ग्रहों के फल नहीं देंगे। जैसे कि आपको देखो, जो आपका शुक्र जो है ये बैठा है 11वें घर में, ये आपको दिख रहा होगा कि शुक्र बैठा है 11वें घर में, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूँ, इसका बड़ा हिस्सा है 10वें घर के ऊपर, तो आपको फल शुक्र जो देगा 10वें घर के हिसाब से देगा। ऐसे ही आपका देखो जी, ये जो बुध बैठा है 12वें घर में, लेकिन ये चलित में आ रहा है 11वें घर के ऊपर, 11वें घर के फल देगा। शनि बैठा है पहले घर में, चलित में जा रहा है 12वें घर के ऊपर। राहु तीसरे घर में बैठा है, राहु तीसरे घर के ही फल देगा। केतु 9वें घर में, 9वें घर की फल देगा। और बाकी चंद्रमा भी 5वें घर की ज़्यादातर फल देगा। लेकिन मंगल भी चौथे घर में बैठा है, लेकिन आधा हिस्सा इसका तीसरे घर के ऊपर, आधा चौथे घर के ऊपर। ऐसे गुरु ज़रा वैसे छठे घर के फल देगा, लेकिन थोड़े से 5वें घर के। तो सबसे पहले मैं आपके देखो जी, जो कुछ ग्रह मुझे खराब लगे, जैसे आपका शनि की मैं बात करूँगा। शनि से पहले आप समझो कि जो दूसरा घर है ये होता है धन जोड़ने का घर। मतलब अगर आपके धन के बारे में जानना है, कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला बोला था, घर का मालक देखना पड़ता है। तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 10, 10 है, मकर राशि मालक है ये शनि। तो भाई आपके इस शनि ग्रह को देख के डिसाइड होगा कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, आपकी धन की स्थिति क्या होगी। अब शनि आपका बैठा है पहले घर में, और ये मैं फिर बोलूँगा, अब मुझे भी दिख रहा है कि पहले घर में बैठा है, आपको भी दिख रहा होगा कि भाई शनि तो पहले घर में बैठा है। लेकिन देखो जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि को अगर चलित कुंडली में देखा जाए, जो चलित कुंडली है उसमें ये जा चुका है 12वें घर के ऊपर। और 12वां घर है खराब घर। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना। मतलब शनि फल की अच्छा जब बुरा है, शनि को देखो जी मैं बोलूँगा कि आपको खराब फल ज़्यादा देगा। अच्छे फल देगा लेकिन थोड़े से, लेकिन खराब फल ज़्यादा, क्योंकि शनि चलते में जा चुका है 12वें घर के ऊपर। और 12वें घर से मैंने जैसे बोला हानि देखा जाता है, खर्चा। और क्योंकि शनि आपके धन का मालक, धन जाएगा 12वां घर खर्च, तो शनि आपके धन की हानि करेगा, धन खर्च करेगा आपका कहीं ना कहीं। धनहीन जो बनेगा, मतलब आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी लाइफ में, धन कम आना, और जो धन आ रहा है वो धन खर्च होते जाना, धन को लेकर दिक्कत होना, धन फंस जाना, मतलब धन संबंधी चिंता पैदा करेगा शनि। और खासकर क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर दशा में कई गुना बढ़ जाता है। मतलब जब शनि की कभी आपकी दशा चलेगी छोटी बड़ी, उसमें धन आपका ज़्यादा खर्च होगा, धन की हानि उस समय ज़्यादा होगी शनि की दशा में। आज भी धन संबंधी दिक्कतें दे रहा है, लेकिन दशा में ये मतलब दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपकी। अब मतलब शनि के उपाय आप भाई जरूर करो। शनि के उपाय करने से जो फ़ायदे आपको होंगे, एक तो शनि के उपाय करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो साढ़े सदी चल रही है, क्योंकि ये अभी चलिए भाई 2 महीने हुए, अभी तो ये पूरे देखो 7.5 साल की होती साढ़े सदी। तो ये साढ़े सदी का आपको बुरा फल कुछ नहीं मिलेगा अगर आप शनि के उपाय करते, क्योंकि साढ़े सदी किसकी है, शनि की है। और शनि के उपाय करने से आपका जो शनि पहले घर बैठा है वो भी अच्छा होगा, और वो अच्छा हो गया तो आपके धन संबंधी दिक्कतें भी नहीं आएंगी। अब शनि के क्या उपाय आपने करने हैं, पहला जो उपाय है, आप शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार को। अगर घर के आसपास आप रोजाना भी जा सकते हैं, अगर दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ, माथा टेक के वहाँ पे आओ। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय, और ये पाठ तो मैं बोलूँगा रोजाना पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। तो फिलहाल ये 2 उपाय हैं जो कि अपने करने हैं। शनि मंदिर जाना है शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या इसको सुन लिया करो रात के समय। जब शनि मंदिर जाएंगे वहाँ पे जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपको मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़े सती, और मैं चाहता हूँ आपकी साढ़े सती का बुरा फल कोई मुझे ना मिले, बल्कि साढ़े सती मेरी अच्छी जाए। मेरे से जो भी गलतियाँ हो चुकी हैं उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आप मेरे धन के भी मालक हैं कुंडली में, और मेरी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं, धन लाइफ में मेरे ज़्यादा आए, धन फजूल का खर्च ना हो, धन को लेकर कोई चिंता ना हो, मतलब आप शनि देवता अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बना के रखें। तो ये तो हो गए शनि के उपाय। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका देखो जी, ये जो 7वां घर है ये आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखो। 7वें घर में क्या लिखा है, 3 है, मिथुन राशि, मालक इसका है बुध। तो बुध को देख के पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। और बुध आपकी कुंडली में इस 10वें घर का भी मालक है। और 10वां घर किसका है, आपके काम काज का घर है, आपके पिता का घर है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, 10वें घर से। और 10वें घर में क्या लिखा है, 6 है, कन्या राशि, मालक बुध। तो आपके देखो जी, बुध आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक, एक तो पत्नी घर का और दूसरा काम काज के घर का। और बुध कहाँ बैठा है, 12वें घर में। और यहाँ पे भी देखो जी वही बात आ गई, मुझे भी दिख रहा है 12वें घर में है, आपको भी दिख रहा है 12वें घर में है। लेकिन इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूँ, इसका बड़ा हिस्सा है 11वें घर के ऊपर। लेकिन कुछ थोड़े से 12वें घर के भी फल देगा, लेकिन ज़्यादा 11वें घर के फल देगा। लेकिन सवाल की बुध आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। बुध देखो जी आपको
अगर 12वें घर के फल देता फिर तो इसने बुरी तरह से बुरे फल देने थे। बुरे फल क्या देने थे? पत्नी संबंधी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आपको आनी थी, लड़ाई झगड़े होना पत्नी से बहुत ज़्यादा, काम काज में हज़ारों दिक्कतें आनी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ चरित्र कुंडली में ये 11वें घर के ऊपर आ रहा है और 11वां घर अच्छा घर है, इसकी वजह से बुध मतलब सामान्य मात्रा में ठीक फल देगा मतलब पत्नी के लिए ठीक है, काम के लिए ठीक है। लेकिन एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। गड़बड़ क्या है? बुध आपका एक तो अस्त बैठ है, अस्त का मतलब है ये मृत हो चुका है, डेड हो चुका है, अच्छे बल जो है कम हो रहे हैं। एक आपका 1 डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में है, और यहाँ पे बैठा है मंगल घर में, मंगल को अपना दुश्मन मानता है। और ऐसा नहीं कि बुध यहाँ पे 11वें घर में आएगा तो तुला राशि में आ जाएगा, रहेगा मंगल की राशि में। मतलब अगर ये 12वें घर के फल देगा तब भी मंगल की राशि के हिसाब से देगा, और 11वें घर के जो फल देगा वो भी मंगल की राशि के हिसाब से देगा, जो कि है दुश्मन की राशि। तो बुध हमने क्या देखा? एक तो आपका अस्त है जो कि अच्छा नहीं माना गया, ऊपर से 1 डिग्री का है, और एक है दुश्मन के घर में बैठा है, और थोड़ा सा इसको केंद्र अधिपति दोष भी कुंडली में लगता है। तो बुध मतलब थोड़ा सा दिक्कतें हल्की से देगा। क्या दिक्कतें देगा भाई? काम काज में दिक्कतें पैदा जरूर करेगा आपके। और ये 10वें घर का क्योंकि मालक है, कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आती रहती हैं। थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, और मतलब अगर आपका सवाल है कि भाई बिजनेस ज़्यादा नहीं चल रहा, जो आप काम करते हैं उसमें तरक्की ज़्यादा नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, तो मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं कारण आपका ये बुध भी है। तो बुध के भी आप भाई 1-2 उपाय कर लो। और चलो ज़्यादा नहीं, मैं आपको एक उपाय बोलूँगा जरूर करो, वो बेस्ट उपाय है, वो है आप बुध का मंत्र याप किया करो। और ये मंत्र आपने करना है, सुबह भी करना है भाई, इसको शाम को भी करना है, दोनों टाइम करो। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि जब आपका टाइम लगे, चाहे एक टाइम मतलब ज़रूर करो, सुबह चाहे कर लो शाम कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगा सुबह शाम कर लो, बाकी आपकी मर्जी है। और मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, वो भी आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये मंत्र है भाई, रोजाना करना है माला से। इससे फ़ायदा क्या होगा? बुध आपके क्योंकि काम काज के घर का मालक है भाई, काम काज वाली दिक्कतें दूर होंगी, काम काज चलेगा, तरक्की होगी उसमें। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। पत्नी घर का मालक है, पत्नी का सुख बढ़ेगा। 7वां घर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम बढ़ेगी, और भी कई फायदे होंगे। अब आपके यहाँ पे बात करते हैं जो गुरु की, ये भी थोड़ा सा हल्की सी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि गुरु भी जहाँ बैठा वो है छठा घर। छठा घर भाई अच्छा घर नहीं होता, छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, ऐसी खराब चीज़ें और भी जो हैं छठे घर से दिखते हैं जहाँ ये गुरु आके बैठा है। मतलब गुरु सवाल की क्यों बुरे फल देगा? क्योंकि छठे घर में बैठा है भाई। ऊपर से यहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। अब गुरु आपको दिक्कतें देगा क्या? तो गुरु इस कुंडली में 2 घरों का बना है मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी। और वो 2 घर हैं, एक तो गुरु का घर है ये पहला घर। अब वो पहला घर किसका है? पहले घर से आपका भाई हम शरीर देखेंगे, आपका मतलब शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से। और पहले घर में क्या लिखा है? 9 धनु राशि माल कौन बना? गुरु। तो शरीर का माल गुरु कहाँ बैठा? छठे घर में। रोग मतलब शरीर आपका चला गया छठा घर, रोग गुरु आपके शरीर को रोगी बनाएगा। और शरीर चला गया छठा घर, शत्रु का भी है ये, शत्रु बढ़ाएगा आपके। छठा घर कर्जे का भी, शरीर कर्जा। गुरु आपके कर्जा होने का भी योग लेके बैठे हैं, मतलब गुरु आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको कर्जदार भी होना पड़ सकता है, खासकर गुरु की दशा में। अब गुरु एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में देखो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक इसका भी गुरु होता है। अब चौथा घर किसका है? चौथा घर आपकी कुंडली में बना है, माता का घर बना है। आपकी माता कैसी होगी? तो चौथे घर माता चलेगी, छठा घर रोग, ये माता को भी रोगी बना देगा आपकी को। चौथा घर मकान का है, मकान छठा घर, मकान को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। जैसे आपने से लिखा भी था मकान अपना कब बनेगा, तो अगर आपका मकान नहीं बन पा रहा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कारण आपका गुरु है। वाहन को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आना, भूमि जमीन जायदाद। लेकिन देखो जी गुरु आप यहाँ पे वही बात आ गई कि बैठा छठे घर में है, लेकिन ये भी थोड़ा सा इसका भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, वैसे 80% हिस्सा तो इसका छठे घर के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा सा 10-20% हिस्सा जो है वो 5वें घर के ऊपर भी है। मतलब कुछ अच्छे फल भी आपको जरूर देगा। और इसकी दृष्टि पड़ेगी 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे 10वें घर के ऊपर, 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है जो 10 लिखा मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि भाई। और दूसरा अगर धन का है तो गुरु आपके धन की भी हानि कर रहा है, धन के घर को देख रहे हैं नीच राशि से, धन की हानि होना, धन कम आना। तो आपको मैं बोलूँगा अगर आप गुरु के उपाय करते हैं, बुरे फल अभी जो मैंने बोले हैं आपको नहीं मिलेंगे। मतलब गुरु को अगर सही करिए क्या फ़ायदा होगा? एक तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, आपको मकान का सुख भी मिल जाएगा। गुरु से प्रार्थना करना कि मुझे मकान का सुख मिले, और भी कई फ़ायदे हैं। अब गुरु के भी आप पहला उपाय है, आप गुरु का एक पाठ है जिसे कहते हैं बृहस्पति कवच, ये पाठ पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। दूसरा है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ हैं, दोनों पाठ
आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। अगर पढ़ने आते हैं या तो इनको पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। और बुध का मंत्र वो मैंने बोला सुबह शाम दोनों टाइम या एक टाइम जरूर करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ। ये कैसा है शुक्र? ये बैठा है 11वें घर में। पहले समझो 11वां घर किसका है। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, मतलब आप जो काम काज करेंगे उसमें जो लाभ होगा। 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति, आमदनी और भी काफ़ी चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में लिखा है 7, 7 है तुला राशि, तो मालक इसका शुक्र होता है। शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो आपका जो शुक्र है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ये 11वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। यहाँ पे मालव्य योग बना है, तो शुक्र तो आपके भाई 11वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब आपको 11वां घर लाभ का है, आपको धन लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, पत्नी से भी लाभ होगा। और शुक्र भी मैंने देखा चलत में, क्योंकि 10वें घर के ऊपर है शुक्र, 10वें घर का भी अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। यहाँ पे देखो, मैं फिर बोलूँगा दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। मतलब जब कभी आपकी शुक्र की दशा चलेगी वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे जब गुरु की दशा चलेगी उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी लाइफ में। शनि की दशा आएगी उसमें भी थोड़ी सी धन की हानि होगी। और अब इस आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे कि आज आपके ऊपर है दशा मंगल की। सवाल कि मंगल कैसा है? जिसकी दशा आपकी 19 से चली हुई है और अभी अगले साल में ख़त्म हो जाएगी, 1 साल की अभी पड़ी है। तो मंगल आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। आपको मैंने बोला था जो चौथा घर है ये आपकी माता, मकान, वाहन का घर है। और चौथे घर में 12 लिखा है मालक गुरु, वो तो हमने देख लिया, वो तो है खराब, क्योंकि छठे घर में बैठा है गुरु। ये दिखा रहा था कि आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर में जो मंगल है, मंगल को भी देखना पड़ेगा चौथे घर के बारे में जानने के लिए। अब मंगल चौथे घर में, वहाँ पे जो 12 है मीन राशि, गुरु की राशि है, और मंगल गुरु को अपना दोस्त मानता है। मतलब मंगल आपका फिर भी इस चौथे घर का अच्छा ही करेगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। मंगल की वजह से फिर भी आपको लाइफ में मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, ज़मीन, जायदाद, ये सभी सुख जरूर मिलेंगे मंगल की वजह से। और मंगल का जो अपना घर है वो है ये 5वां घर। अभी जो 5वां घर है ये है आपकी संतान का घर है। संतान आपकी देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 1 लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। तो संतान के घर का मालक मंगल कहाँ बैठा? चौथा घर। संतान चौथा घर सुख का होता है चौथा। संतान आपको सुख देने वाली होगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा आपको, वो भी आपको सुख देगी, मंगल ये दिखा रहा है। लेकिन संतान घर में जो चंद्रमा बैठा है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, क्योंकि ये चंद्रमा इस घर का मालक है 8वें घर का। क्योंकि 8वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि, मालक चंद्रमा। 8वें घर से काफ़ी ख़राब चीज़ देखते हैं, आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। और ये इन चीज़ों का मालक चंद्रमा बैठे संतान घर में। मतलब चंद्रमा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपकी संतान संबंधी कुछ चिंता दे सकता है आपको। वो चिंता क्या आएगी? जैसे कि आपकी पत्नी का गर्भपात होना या संतान का ऑपरेशन से होना। मतलब कन्फर्म नहीं हूँ मैं, आपको टिप दे रहा हूँ। मतलब ये दिक्कत आ सकती है, जहाँ तो संतान का गर्भपात हो रहा है, या संतान का बीमार होना, या लड़कियाँ ज़्यादा होना, या पुत्र कम होना, या कम से कम एक संतान का नष्ट हो जाना, मतलब पैदा होती ही उसकी डेथ हो जाना, या गर्भपात हो जाना। कुछ गड़बड़ हो सकती है चंद्रमा की वजह से। अगर ऐसी दिक्कत है तो ये चंद्रमा के आप उपाय कर सकते हैं। और अभी जैसे सूर्य की छोटी दशा, इसके बाद चंद्रमा की दशा आपकी चलेगी कुछ महीने के लिए। बाकी चंद्रमा वैसे यहाँ पे मंगल की राशि है, मित्र राशि है, अच्छे फल भी कहीं देगा, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल कहीं देगा आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा। अब ऐसे ही आपके यहाँ पे 12वें घर में जो सूर्य बैठा है, ये जो 9वां घर होता है, 9वें घर से देखो जी देखा जाता है भाग्य है। भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में क्या लिखा है? 5। यह है सिंह राशि, मालक सूर्य। सूर्य को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? 12वें घर में। 12वें घर से भाई मैंने पहले बोला था कि घर अच्छा नहीं, इस घर से खर्चा, हानि। और सूर्य 12वें घर में, 12वां घर हानि का भी, मतलब भाग्य हानि। तो सूर्य आपकी थोड़ी सी भाग्य की हानि करेगा। भाग्य मतलब पूरी तरह से साथ नहीं देता। भाग्य उदय करने के लिए लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं। लेकिन यहाँ पे चलो मंगल की राशि है, मित्र राशि भी, ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भाग्य के साथ नहीं देगा, फिर भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं लाइफ में। और आपने मुझे बोला था मान के धर्म कर रखा, भाई मान के धर्म मत करो, क्योंकि रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाता है इन ग्रहों की। सूर्य की पावर बढ़ेगी तो बुरे फल बढ़ सकते हैं, भाग्य की ज़्यादा हानि होगी। तो मान के धर्म आपने नहीं करना। अब देखो जी, तो एक और बात है, ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि मैंने बोला था असर इनका कई गुना बढ़ जाता है दशा में। अभी आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा मंगल की, जो कि अभी दूसरा महीना 26 में ख़त्म हो जाएगी। और इस दूसरा महीना 26 के बाद आपके ऊपर आने वाली है एक बड़ी दशा, वो है राहु ग्रह की दशा। और ये राहु की दशा आपकी चलेगी 18 साल के लिए आपके ऊपर। तो सवाल ये कि राहु आपका अच्छा है या बुरा है? राहु देखो जी बैठा है 3रे घर में। 3रे घर में राहु को अच्छा माना गया, और बैठा भी वहाँ पे शनि की राशि जो 11 लिखा है। और राहु शनि को अपना दोस्त मानता है। मतलब 2 कारणों से मुझे दिख रहा है कि राहु है तो अच्छा, क्योंकि 3रे घर में वैसे भी अच्छा राहु फल देता है, और बैठा भी वहाँ पे दोस्त के घर में है। और 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है 7वें घर में, इस घर को भी अच्छा कर देगा।
नौवीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। मतलब दिख तो रहा है राहु अच्छा है, कई कारणों से अच्छा है। अच्छे बल क्या देगा, तीसरे घर का अच्छा कर देगा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी पराक्रमी उद्यमी बनाएगा, पत्नी के लिए अच्छा है, इनकम लाभ। लेकिन देखो जी, मैंने एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ मैं देख चुका हूँ, और रोजाना जितने मैं कुंडलियाँ बनाता हूँ, अगर मान लो मैंने 10 कुंडलियाँ रोजाना बनाई हैं तो 8 बंदे मेरे पास जो आ रहे हैं वो है राहु की दशा वाले। मतलब जब राहु की दशा आती है ये बंदे को बुरे फल जरूर देता है। लेकिन आपका चलो राहु कई कारणों से अच्छा है, ऐसे नहीं मैं बोलूँगा कि राहु की जो दशा आएगी वो बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा आपको, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बुरे फल जरूर आपको दे सकता है। जैसे कि आपका राहु की दशा जब आएगी आपकी, आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, आपकी रुकावटें कामों में आनी बढ़ जाएंगी, चिंता बढ़ जाएगी, भाग दौड़ बढ़ जाएगी, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, और भी मतलब लाइफ में थोड़ी सी बुरे फल देगा हल्के से। लेकिन आपने क्या करना है, राहु की आप करना उपाय जब चलेगी राहु की दशा, अभी नहीं करने, राहु की जब दशा आएगी अभी तो, क्योंकि देखो दूसरा महीना 26 के बाद चलेगी दशा, तो राहु के उस समय क्या उपाय करना, उस समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना, और राहु गायत्री मंत्र करना उस समय, अभी नहीं। तो अभी जो कुंडली में नेगेटिव पॉइंट, बस मैं ये बोलूँगा कि भाई एक, क्योंकि आपने मुझे बोला था एक तो मेन ही आपका सवाल काम काज को लेके था, तो 10वां घर जो काम काज का घर है उस घर का मालिक बुध बैठा तो 12वें घर में, लेकिन मैंने बोला चल मैं 11वें घर के ऊपर है, इसकी वजह से चलो वो अच्छा है, लेकिन अस्त है एक तो, ऊपर से 1 डिग्री और दूसरे का घर बैठा है, मतलब सामान्य मात्रा में उसको हम ठीक बोलेंगे। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब सामान्य मात्रा में ठीक ठाक सा है। तो बुध के उपाय ज़्यादा करो, इससे फ़ायदा जो होगा आपका काम काज का जो सुख है वो बढ़ जाएगा। एक आपका जो शनि है वो धन का मालिक, वो 12वें घर में जा रहा है, धनहीन योग बना है, शनि के उपाय करो, उससे आपकी लाइफ में धन और बढ़ेगा ना, धन की कमी नहीं होगी, जो धनहीन योग बना है वो खत्म होगा, और आपकी जो साढ़े है वो भी आपको बुरा फल नहीं देगी। तो शनि के उपाय में से ये जो 2 उपाय हैं, शनि मंत्र जाओ और शनि चालीसा पढ़ो। और बुध के लिए, बुध का मैंने खाली एक ही उपाय बोला कि मंत्र कर लो, सुबह शाम 2-3 माला सुबह कर लो, 2-3 माला शाम को कर लो, ज़्यादा नहीं कर सकते, एक दो माला जरूर करो। और बाकी आपको मैंने गुरु के लिए बोला है क्योंकि वो भी छठे घर में है, उसकी वजह से आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी और भी। तो गुरु के यहाँ पे जो 2 पाठ लिखे हैं वो सुबह पढ़ने हैं आपने। और बाकी जो भी मंगल की दशा सवाल की मंगल के लिए कुछ करना है जो नहीं, वैसे तो इसके रहने दो। राहु के उपाय करना जब राहु की चलेगी दशा, शुक्र के उपाय रहने दो, केतु के रहने दो, सूर्य के उपाय रहने दो, और चंद्रमा के उपाय भी रहने दो। और बाकी देखो जी, आपने मुझे बोला था आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं पति पत्नी, तो आप शिव जी की पूजा उपासना भी देखो जी ज़्यादा करो। फिर उसमें जैसे आपने लिखा था शिवलिंग की और शिव परिवार की पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा उपासना जो सबसे बेस्ट है वो है शिव जी का नाम जपना, मंत्र जपना। मतलब आपने क्या करना है, आप सुबह बैठ जाओ, जल्दी उठो, 4-5-6 के बीच में उठ जाओ, और आपका जो पूजा स्थान वहाँ पे बैठ के आंखें बंद करके पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरी भावना से 10 मिनट ये मंत्र जपो, या 20 मिनट जप लो, 30 मिनट जप लो, वो आपकी मर्जी है भाई। कम से कम 10 मिनट जरूर जपना है, रोजाना जपा करो, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लोग क्या कर रहे, खाली शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे, भाई वो उसका फ़ायदा है, लेकिन उससे भी 100 गुना ज़्यादा फ़ायदा है उसके मंत्र का, और वो आजकल कोई नहीं करता, नाम कोई नहीं जप रहा, बस खाली जल चढ़ा रहे हैं भाई, वो कर रहे हैं ऐसे काम। तो मेन है शिव जी के मंत्र जपना, वो आप जपो भाई, सुबह के टाइम जपना है, ज़्यादा वो समय अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय उसको कहते हैं। और बाकी जो मेरे हिसाब से जो आपको मैंने उपाय बोले हैं कि शनि के मंदिर शनिवार को जाना है, जहाँ घर के आसपास रोजाना भी आप जा सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, बुध का मंत्र सुबह शाम करो, बृहस्पति के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ने हैं, और राहु के उपाय आगे शुरू करना जब चलेगी राहु की दशा। और अभी मंगल की दशा है, तो मंगल का अगर आपके पास टाइम है और टाइम है तो आप एक मंगल का भी मंत्र 1 माला कर सकते हैं, नहीं कर सकते तब भी आपका चल जाएगा, अगर टाइम है तो 1 माला कर लेना, फिर भी मैंने लिख दिया है। तो बृहस्पति के दोनों पाठ सुबह, मंगल का मंत्र सुबह, बुध का मंत्र सुबह या शाम दोनों टाइम, शनि चालीसा रात के समय या शाम के समय। और मान के मैं बोलूँगा उतार के रख दो। और बाकी आपका सवाल है कि रत्न कोई धारण करना है, नहीं मैं बोलूँगा रत्न कोई धारण नहीं करना, सिर्फ पाठ पूजा कर लो। हाँ, बुध का पन्ना एक बार धारण आप करके देख लेना, राइट हैंड की इस छोटी उंगली में पन्ना धारण कर लो, क्योंकि हस्त बैठा, हस्त का मतलब है इसकी पावर कम हो चुकी, डेड हो चुका है। तो पन्ना आप राइट हैंड की छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना, आपके वेट के बराबर होगा। अगर आपका वेट 70 है तो 7.25 रत्ती का पन्ना लेके उसको धारण करना है, और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। उस समय 1 माला मंत्र आप कर लेना धारण करने से पहले। और बाकी काले नीले कपड़े कम पहनो, हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो। और आपकी जब भाई आगे राहु की दशा आएगी, आपकी लाइफ में बड़े लेवल पे चेंज आएगा,
क्योंकि जब बड़ी दशा चेंज होती है सब कुछ चेंज होता है, आपका मतलब सोचना चेंज हो जाएगा, खाना पीना रहना सहना बड़े लेवल पे चेंज होगा। हो सकता है आपकी नौकरी भी चेंज हो जाए राहु की दशा में, मुझे ये लग रहा है कुछ मतलब चेंज होगा लाइफ में। और बाकी राहु की जो दशा है कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में ये दिक्कतें ज़्यादा पैदा कर देता है, जब आता है बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। लेकिन आपका भी जब दशा आपकी चलेगी उस समय आप फेस करना इसको कुछ महीने कि दशा में आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो पहले 1-2-3 महीने में आपको लगे कि भाई राहु की दशा में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो हो सकता है वो स्टार्टिंग में आपको बुरे फल दे। हाँ, अगर आप राहु के उपाय करेंगे फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी और राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी पूजा उपासना कर रहे हैं फिर तो आपको राहु ज़्यादा कष्ट नहीं देगा भाई।